औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म अरूज़ सीखने वालों को खुशामदीद। ये प्रोग्राम और चैनल आप लोगों के लिए ही तैयार किया गया है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया आपका प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इब्तदाई इल्म अरूज़ का सबक नंबर 13 पेश है, जिसका टॉपिक हमने लिया है हुरूफ को गिराना। लो जी, हुरूफ को गिराना ये बड़ा अहम टॉपिक है और यूँ समझ लें कि अगर हुरूफ को गिराने का उसूल आपके जहन में बैठ गया तो आधी को तख्ती तो आप कर ही लेंगे। लें जी, सबका वाकफियत देखते हैं। गुज़श्ता सबक में हम बहरे मुतकारिब मुसम्मन सालम के आहंग में मिसरों पर गिरा लगाने की मशक कर चुके हैं। मशक के दौरान में हमने देखा कि कुछ अल्फाज में से कुछ हुरूफ की आवाज़ें मौजूद होने के बावजूद नहीं पढ़ी जा रही थी। ऐसा क्यों होता है ये हम इस सबक में पढ़ेंगे। अब वो गुज़श्ता सबक में से फिर कई स्टूडेंट्स ने इनबॉक्स में आकर या कमेंट्स में सवाल किए कि ये यहाँ पे जी ये ऐसे आवाज़ क्यों नहीं आ रही, ये हर्फ तो मौजूद है, पढ़ा क्यों नहीं जा रहा। तो इसके लिए मैंने ये सबक तैयार किया है। तो देखिए, हुरूफ का गिराना क्या है जी। वज़न पूरा करने के लिए शायर बाज़ औक़ात एक या एक से ज़ायद अल्फाज में से कुछ आवाज़ों को दबा देते हैं। वो आवाज़ होने के बावजूद वज़न में शुमार नहीं की जाती। शायर इस रियायत से बहुत फ़ायदा उठाते हैं। कौन से हुरूफ को गिराया जा सकता है? यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कौन से हुरूफ हैं जिनको हम गिरा सकते हैं। तो ये देखिए, गुज़श्ता असबाक में हम पढ़ चुके हैं कि हुरूफ दो किस्म के होते हैं। एक वो जो अपनी आवाज़ देते हैं और दूसरे वो जो आवाज़ नहीं देते। जो हुरूफ आवाज़ नहीं देते उनको तो तख्ती में शुमार ही नहीं किया जाता। यहाँ हम उन हुरूफ की बात करते हैं जिनकी आवाज़ आ रही होती है लेकिन शायर पढ़ते वक्त उनकी आवाज़ को दबा जाता है। लें जी, वज़न में ना गिने जाने वाले हुरूफ। मंदरजा ज़ैल हुरूफ को कभी भी वज़न में शुमार नहीं किया जाता। वो कौन से हैं? वाव मादूला, ये पिछले असबाक में बता चुका हूँ। खुश, खुद, ख्वाब, खान वगैरह में वाव जब लगती है तो इसको हम गिनते नहीं हैं। नून गुन्ना यानी मैं, ज़मी, नहीं, जांबाज वगैरह में आया हुआ नून गुन्ना ये कभी वज़न में नहीं गिना जाएगा। ये होकर भी नहीं होता। दो चश्मी है कभी वज़न में नहीं है। जैसे थाली, अब थाली में हम दो चश्मी है का कोई वज़न नहीं लेंगे और इसको ताली के बराबर ही समझेंगे। थाली बराबर है ताली। पे और ना वगैरह में आने वाली गोल है, इसको भी वज़न में शुमार नहीं करते। इसके बाद है जी प्यार, प्यास, प्याज, क्यों वगैरह में आने वाली याए मोहतफ़ी। ये हिंदी अल्फाज के दरमियान में जब ये आती है तो ये पूरी तरह नहीं बोली जाती, इसे वज़न में शुमार नहीं किया जाता। यानी ये अल्फाज होने के बावजूद नहीं होते, यानी इनको वज़न में शुमार नहीं किया जाएगा। अब हम आते हैं कि कौन से हुरूफ ऐसे हैं जिनको गिराने की इजाज़त मौजूद है। मुंदरिज़ हरूफ को वज़न पूरा करने के लिए गिराया जा सकता है और वो कौन से हैं? हिंदी और उर्दू ज़ुबान के अल्फाज में के आखिर में आने वाले हरूफ इल्लत यानी अलिफ, वाव और ये। अलिफ को शुरू में भी गिरा सकते हैं। ऐसी सूरत में अलिफ पर आने वाली हरकत उससे पिछले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर लगाकर अगले लफ्ज़ के साथ जोड़ सकते हैं। इस कायदे को इदगाम कहते हैं। हुरूफ इल्लत का गिराना, ये देखें जी, मिसाल आपके सामने मौजूद है। फ़ौलन, फ़ौलन वाली बहरी मैंने ली है कि किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर। मिसालें मैंने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुसद्दस हाली से ली हैं कि किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर तो होते हैं मस्कुन में पहले तवंगर। अब ये जहाँ सुर्ख लफ्ज़ आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आवाज़ें गिराई गई हैं। देखें, किसी कौम का जब उलटता है, अब है जो है ये पूरा नहीं आ रहा था इसलिए ये को गिराया गया और यहाँ पे हर्फ इल्लत गिराने का उसूल लगा के है हिंदी का लफ्ज़ है, इसका आखिरी हर्फ इल्लत गिरा दिया गया और यहाँ पे
है की जगह पे है, यानी पढ़ते हुए आवाज दबा दी उसने कि किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर। अब है दफ्तर नहीं पढ़ा गया, है दफ्तर, बस बात खत्म, ये जो है दबा गए। और तो, अब तो में वाव को खुल कर नहीं पढ़ा गया, वाव दबा दी यहां हमने, उसकी जगह पे सिर्फ पेश पड़ा है तो होते फौलन हो गया। अब आगे हैं आ गया, हैं में नून गुन्ना तो सिरे से पढ़ा ही नहीं जाना, बाकी बची ये, उसको गिरा दिया, सिर्फ रह गया है तो होते हैं मसखुन में। अब मसखुन में अब उन अलिफ जो है वजन में नहीं आ रहा, तो अलिफ के ऊपर जो पेश है उसको खे के साथ जोड़ा गया। देखें अलिफ पर पेश आता है उन, अलिफ पेश नून उन। अब अलिफ को गिराया गया और पेश को हमने खे पे जोड़ा, तो ये क्या हो गया, मसखुन, मसखुन में। अब में फिर वजन नहीं बन रहा था, ये वजन में नहीं आ रही थी, उसको गिरा दिया, तो होते हैं मसखुन में पहले तवंगर। अब यहां पे देखें तो की वाव गिरी और है जो हैं उसकी ये गिरा दी, और मसखुन में और खुन में यहां पे अलिफ का इदगाम किया, और में का क्या बना, में वहीं पे रह गया, ये उसका गिरा दिया। आगे चलें, एक और स्लाइड देखें, फिर हर्फ इल्लत गिराने की मिसाल। कमाल उनमें रहते हैं बाकी न जौहर, कमाल उनमें रहते हैं बाकी न जौहर, न अक्ल उनकी हादी न दी उनका रहबर। कमाल, अब देखें काफ मा कमालुन में, अब लुन, लाम उनकी पेश लाम पे मुंतकिल हुई, अदगाम हुआ अलिफ का, कमालुन में फिर ये गिरा दी गई, हैं में फिर ये गिरा दी गई, और ना का नू है तो शुमारी नहीं किया जाता, जौहर। न अक्लुन की हादी, न अक्लुन, अब यहां पे फिर लुन, यानी अक्ल और उनके दरमियान इदगाम करके अलिफ की पेश नून लाम के ऊपर फिट करके उसको नून के साथ जोड़ दिया गया, न अक्लुन की, और की में ये को गिरा दिया गया और सिर्फ काफ की हरकत रह गई जेर के साथ, नाकलुन की हादी ना, अब ना में फिर है लिखने की जरूरत ही नहीं है, न दीन उनका रहबर का, अब का में अलिफ को गिरा दिया गया, आखिरी हर्फ इल्लत था, नाकलुन की हादी न दी उनका रहबर। आगे देखिए, लें भी हर्फ इल्लत गिराने की एक और मिसाल देखें। न दुनिया में इज्जत न जिल्लत की परवाह, न उकबा में जन्नत, दोजख न जन्नत की परवाह। ये दोजख अमला में कुछ गलती हो गई है, अब स्लाइड सामने आई है तो मुझे नजर आया है, तो न उकबा में दोजख न जन्नत की परवाह। अब देखें न, अब सबसे पहले ना में है शुमारी नहीं होगा, दुनिया में फिर ये गिरा दिया गया, इज्जत, अब इज्जत में जे के ऊपर शद है इसलिए दो बार पढ़ा गया, न जिल्लत की परवाह, अब की में ये गिराया गया, ना में तो खैर है शुमारी नहीं होगा ना, और ना में फिर है शुमार नहीं होगा, उकबा में ये गिरा दी गई, नून गुना शुमारी नहीं होता, दो जख न जन्नत की परवाह, अब की का ये जो है हमने गिरा दिया है। तो इसको अगर एक दो बार आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब देखें जी, जहां हरूफ को नहीं गिरा सकते, अब आप तो खुश हो गए कि हमें खुली छुट्टी मिल गई हरूफ गिराने की, नहीं बाबा छुट्टी नहीं मिली। हरूफ गिराने की इजाजत का मतलब यह नहीं कि आपको खुली छुट्टी मिल गई है, नहीं जनाब, नहीं। मुद्रल सूरतों में आप हरूफ इल्लत को नहीं गिरा सकते। सही हरूफ यानी बे ते जीम गाफ वगैरह इनको तो गिराना जायज ही, इन्होंने कहा बे गिरा दी मैंने जी, पे गिरा दी, कभी नहीं। अरबी और फारसी अल्फाज में हरूफ इल्लत को गिराना गलत है। अरबी और फारसी अल्फाज के आखिर में भी अगर आ रहा हर्फ इल्लत अलिफ वाव ये, तो वह हम नहीं गिरा सकते। और जहां हर्फ इल्लत गिराने से मानी बदल जाते हो वहां भी इजाजत नहीं है, यानी आप हर्फ इल्लत गिराएं लफ्ज ही कुछ और बन जाए, तो ये काम आपने नहीं करना। इसके बाद अल्फाज के दरमियान से हर्फ इल्लत को गिराना जायज नहीं है। दरमियान में आ गया अलिफ तो आप कहें जी मैंने दरमियान में गिराना है, ना, दरमियान में नहीं गिराएंगे आप, आखिर पर गिराएंगे, या शुरू में अलिफ का इदगाम होता है, शुरू में सिर्फ अलिफ का इदगाम होता है, या आखिर पे आप गिरा सकते हैं, दरमियान में आप नहीं गिरा सकते। और जहां हरूफ इल्लत का गिराना बुरा लग रहा हो वहां भी ऐसा ना करें। तो बुरा लगना ये जाहिर है सुनने वाले को, पढ़ने वाले को या शायर को खुद भी बुरा लगेगा कि भाई यहां मैंने गिराया है, ये बुरा लग रहा है, तो ये काम भी नहीं करना। और बाकी याद रखें हरूफ इल्लत का गिराना कोई अच्छा काम नहीं, ये सिर्फ मजबूरी की हालत में करें।
अब ये नहीं कि हमने गिराना ही गिराना है हरफ इल्लत को, ये काम आपने नहीं करना। तो लें भाई, मशकी काम आपके सामने तुलू हो रहा है, और वो क्या है? बैर मुतकारिब मुसम्मन सालिम में लिखे हुए मंज़िल अशार में से कौन कौन से हरूफ को गिराया गया। जिस तरह मैंने बनाया है वैसे ही आप बना के देखें कि कौन कौन सा हर्फ इनमें से गिराया गया है। शेर पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ कि जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, क़याबां क़याबां इरम देखते हैं, तेरे सर्व कामत से इक्कद आदम, क़यामत के फितने को कम देखते हैं, तमाशा के ए महवे आई नदारी, तुझे किस तमन्ना से हम देखते हैं, बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। तो ये मिर्ज़ा गालिब की बड़ी मशहूर गज़ल है। इसके आप ज़रा अज्जा बनाएं, इसके टुकड़े करें और देखें कि गालिब ने कौन कौन से हरूफ को गिराया है और कौन कौन से हरूफ को दबाया है। तो मज़ीद हम अगले सबक में करेंगे, और ये मेरा राब्ता नंबर आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। अगर किसी हवाले से आप राब्ता करना चाहें तो 0311271414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और हमारा सबक नंबर 13 इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करें, इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया आपका। खैर खा प्रोफेसर खिज़र अब्बास। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले सबक के साथ मिलेंगे। अगले सबक में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।